अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सिल्विया प्लैथ, जिसका मुझे बड़े दिन से इंतज़ार था, एरियल, जो कि इनकी टाइटल पोइम है, यानी जो इनकी कलेक्शन है पोइम, उसका नाम भी एरियल है। जो एक पोइम है उसके अंदर, उसका नाम भी एरियल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एम ए इंग्लिश पोइम्स में शामिल है और अमेरिकन लिटरेचर का बहुत ही खूबसूरत ये हिस्सा है। तो इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा समझ लें ताकि फिर पोइम को समझने में हमें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो ये 1965 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। और ये जो है कन्फेशनल पोइट्री की एक फॉर्म है, यानी कन्फेशनल पोइट्री एक ऐसी होती है जिसमें आप कन्फेशन देते हो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। जब भी कोई पोइट लिखता है अपनी मेंटल सिचुएशन या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड पर्सनल चीज़ों के बारे में, तो हम इसको कन्फेशनल पोइट्री का नाम देते हैं। और बेसिकली जो हमारी ऑथर थी वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थी, तो उनकी पोइट्री में ये थीम खासा एविडेंट हमें दिखाई देता है। इन्होंने 3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की थी और 30 साल की उम्र में जो इन्होंने लास्ट थर्ड सुसाइड किया उसमें इनकी मौत भी हो गई थी। तो इससे ओवरऑल इनकी जो पोइट्री है उसकी इंटेंसिटी का हमें अंदाज़ा होता है और उस माइंड के साथ ही हम पोइम्स को इनकी स्टडी करते हैं। इस इनकी जो अब ये वाली पोइम है, इसमें डेथ, एरो इन द सन, लूजिंग कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग एल्स, फियर, चैलेंजेस, रीबर्थ, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, gender role and restrictions, oppression and adventure are some of the main themes of the poem। उसको हम ओवरऑल ये जितनी भी थीम्स हैं इनको इस पोएम के अंदर हम जो है रिवील करेंगे, आपको बताएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। स्टेसिस, एक सेकंड ठहरिएगा सिर्फ। अच्छा, स्टैंजा 1, 2 एंड 3 इकट्ठा मैंने लिखा हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेसिस इन द डार्कनेस। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बता दूं, सेटिंग बता दूं, कॉन्टेक्स्ट बता दूं इस पोएम का। बेसिकली एरियल जो है वो सिल्विया प्लैथ के हॉर्स का नाम था, ठीक है, जिसके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था और ट्रस्ट भी था, ठीक है। और ये सिचुएशन एक ऐसी सेटिंग दिखाई है कि वो अपने घोड़े के ऊपर बैठी हुई हैं और सुबह का वक्त है, बिल्कुल अभी सूरज सनराइज़ नहीं हुआ है, फजर का टाइम जिसे हम कहते हैं डॉन, वो टाइम है। वो ये कहती हैं कि स्टेसिस इन डार्कनेस, इस टाइम बिल्कुल अंधेरा है, स्टेसिस, हर चीज़ रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, हर चीज़ साकन है, स्टिल है, ठीक है। और देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता आसमान का जो नीली रोशनी है वो सब्सटेंसलेस ब्लू है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हुई है, यानी अब अंधेरे से थोड़ा सा पर्दा हटना शुरू हुआ है। पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस, और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता, टोर कहते हैं हिल्स को, और डिस्टेंसेस से यहाँ पे मुराद है लैंडस्केप। तो वो कहते हैं कि अब मुझे लैंडस्केप दिखाई देने लगा है जहाँ पर मुझे हिल्स, पहाड़ वगैरह अब मुझे थोड़े थोड़े नज़र आने शुरू हुए, क्योंकि अब दिन चढ़ना शुरू हो गया है। ये उनकी मेंटल कंडीशन भी है कि इस टाइम वो थोड़ा बेटर फील कर रही हैं, तो एक डार्कनेस से ग्लो की तरफ, लाइट की तरफ वो आ रही हैं। अब इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं और डेथ में भी देख सकते हैं कि एक इंसान जब मरने लगता है तो उससे पहले थोड़ी सी रोशनी उसे दिखाई देती है। अब वो क्या कहती हैं, गॉड्स लाइनस, ये जो मेरा हॉर्स है ना, ये जो मेरा घोड़ा है, ये खुदा की शेरनी है, यानी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें और बहुत ही ये हॉली है। हाउ वन वी ग्रो, हम एक हो चुके हैं, यानी एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका कनेक्शन, जो पीछे थीम भी थी, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, वो दिखाया गया कि हम एक हो चुके हैं। पिवट ऑफ हील्स एंड नीज द फ्यूरो, यानी क्या है कि मुझे अब जो है ना चीज़ें तेज़ी से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, जो फ्यूरो, और ये मुझे खींचता हुआ ले जा रहा है। स्प्लिट्स एंड पासेस सिस्टर टू द ब्राउन आर्क, और उसकी ये जो गर्दन है ना, ये मुझे दिखाई दे रही है और ये मुझे नेचर की बहन लगती है, यानी नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। स्प्लिट एंड पासेस, गुजरता जा रहा है लैंडस्केप में, आगे बढ़ती जा रही हूँ, घोड़ा बहुत तेज़ है, ठीक है। द ब्राउन आर्क, जो मुझे उसकी नज़र आ रही है, ऑफ द नेक आई कैन नॉट कैच, और मैं इसको पकड़ नहीं पा रही। इट मीन्स शी इज़ लूजिंग अ लिटिल बिट कंट्रोल ओवर दैट हॉर्स इज़ टेकिंग कंट्रोल नाउ। तो उनकी थॉट्स भी इससे मुराद हो सकती है, उनका जो डिप्रेशन है, उनकी जो, जिस तरह थॉट्स को कहते हैं ना सोचों को पर लग जाते हैं, इंसान परेशान होता है, एक कंडीशन सोचता है, दूसरी सोचता है, फिर इमोशंस उसको एक टाइम आता है जब कंट्रोल करने लग जाते हैं और वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और वो होता सब नेचुरली है।
स्टेंजा 4-5 में क्या है, अब ये जो स्टार्स लगे हैं इससे मुराद है निगर। निगर आई हबशी की आंख की तरह, बेरीज कास्ट डार्क, बड़े काले नज़र आ रहे हैं। हुक्स, मैं उन्हें पकड़ती हूँ, और ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल, और मेरा मुंह जो है इस काले पानी से भर चुका है। उसको वो ब्लड से कंपेयर कर रही हैं कि ये खून की मुतरादिफ है। जैसे किसी को दूसरों को तकलीफ़ देने की आदत लग जाए, दूसरों का खून बहाने की, तो उसको वो स्वीट दिखाई देता है। शेडोज़, साए दिख रहे हैं, समथिंग एल्स, और भी कुछ दिख रहा है। यानी अब उनका एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है, घोड़ा तेज से भाग रहा है, और उन्होंने रास्ते में जो है बेरीज को देखा, हुक से उनको खींचा, खाया, उनका मुंह भर चुका है, उसको वो ब्लड से कंपेयर करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 6, 7, 8 सेंस में क्या है, हॉल्स मी थ्रू एयर, मुझे खींचता हुआ ये जो घोड़ा है वो हवा में लेकर के जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। थाइज, मेरी जो टांगे हैं, हेयर्स, मेरे जो बाल हैं, फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, और मेरे जो जूता है, हर चीज़ पीछे को घिसती हुई जा रही है। यानी इतनी तेज़ हवा चल रही है और मैं इस नेचर का पार्ट बनती जा रही हूँ। ठीक है। वाइट, सफ़ेद, गोविडा आई अनपील। बेसिकली गोविडा एक ऐसी खतून का नाम था जो नोबल विमेन थी, बहुत पुराने दौर की। इसका मैं नीचे गूगल का लिंक, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा विकीपीडिया का। ये बेसिकली मशहूर थी टू राइड अ हॉर्स बीइंग नेकेड, ये बिना कपड़ों के घोड़े पे चढ़ करके राइड इन्होंने की थी, और इन्होंने एहतजाज किया था टैक्स वगैरह के ख़िलाफ़ अपने दौर के अंदर। तो इनकी ब्रेवरी बहुत ज़्यादा याद की जाती है, और इनके रिबिलियस एटीट्यूड की वजह से इनको याद किया जाता है। तो वो ख़ुद को इस गोडिवा से कंपेयर कर रही हैं कि मैं भी वही हूँ। वाइट इसलिए कह रही हैं कि स्किन कलर वाइट था क्योंकि कपड़े नहीं होते थे। अनपील यानी अननेकेड होती थी। डेड हैंड्स, मेरे हाथ बिल्कुल डेड हो चुके हैं। डेड स्ट्रिंग जेनीज, यानी मेरे हाथ, मेरी सोल, मेरा दिमाग, हर चीज़ से अब आज़ाद हो गया। मैं भी रिबिलियस हो गई हूँ। दुनिया की जितनी परेशानियाँ थी मैं उनसे आज़ाद हो गई हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो गई हूँ, स्ट्रेस से आज़ाद हो गई हूँ। एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट, मैं अब गंदम का एक ज़र्रा बन गई हूँ, यानी नेचर में शामिल हो गई हूँ। अ ग्लिटर ऑफ सीज, समंदरों का जो ग्लिटर है, जो उसकी जो एक खूबसूरती, रानाई, उसकी जो ग्लो है, मैं वो बन चुकी हूँ। यानी अब मैं नेचर में शामिल हो गई हूँ। आई माई सेल्फ बिकम ए नेचर नाउ। पहले उन्होंने खुद को घोड़े के साथ किया था। द चाइल्ड्स क्राई, अब यहाँ पर चाइल्ड क्राई से मुराद है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ बच्चे का रोना होता है। बिल्कुल इनोसेंट होता है वो, उसमें कोई दिखावा नहीं होता, उसमें कोई डबल फेसिंग नहीं होती। तो ये उसके साथ कंपैरिजन देती हैं। फिर नेक्स्ट कहती हैं मेल्ट इन द वॉल, दीवार में मैं मेल्ट हो चुकी हूँ, यानी जो भी चीज़ मेरे सामने आ रही है मैं वो बनती जा रही हूँ। एंड आई एम द एरो, मैं एक तीर बन चुकी हूँ। द ड्यू दैट फ्लाइज, शबनम जो उड़ती है, यानी जो बुखारात हैं जो इवेपोरेट होते हैं। सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव, यानी ऐसे लग रहे होते हैं सुसाइडल। यहाँ सुसाइडल से मुराद सुसाइड नहीं है, इससे मुराद है कि वो एडवेंचरस होते हैं। ठीक है। एट वन विद द ड्राइव इन टू द रेड आई द कॉल्ड्रन ऑफ मॉर्निंग, और अब यहाँ पर रेड से मुराद है सूरज, यानी अब मैं सूरज बन चुकी हूँ, या कह लें कि मैं सूरज तक चली गई हूँ। मैं वो ज़र्रा हूँ, मैं वो बुखारात, मैं वो जो है वेपर हूँ जो सूरज तक चला जाता है, क्योंकि बुखारात जो उड़ते हैं तो वो सूरज की हरारत से, हीट से उड़ते हैं। आई द कॉल्डन ऑफ मॉर्निंग, और अब दिन जो है ख़ासा चढ़ चुका है। तो बुनियादी तौर पर ये जो पोइम है, इसके अंदर ये सारी थीम्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। यानी इसमें डेथ है, जब इंसान मरता है वो वेपर ही बन जाता है ना। एरो एंड द सन, सन को बहुत ज़्यादा हीट और एरो बन गई। लूजिंग कंट्रोल, किस तरह से वो घोड़े से कंट्रोल लूज़ कर रही हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग एल्स, कभी वो गंदम का ज़र्रा बन रही हैं, कभी वो समंदर का कतरा बन रही हैं। फियर, उन्हें डर भी लग रहा है। चैलेंजेस, रास्ते में चैलेंजेस भी आ रहे हैं। रीबर्थ, उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है कि वो बिल्कुल चेंज हो गई है। कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल वो भी दिख गया। जेंडर रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो उनके हाथ थे वो जिस तरह फ्रीज हो गए, अब वो जेंडर रोल को बता रही हैं कि औरत की ज़िंदगी किस तरह जकड़ी भी होती है, और अब मैं उस जकड़ीपन से निकल चुकी हूँ। अप्रेशन ऑब्वियसली इसी के साथ रिलेटेड है। और एडवेंचर, ओवरऑल जो जर्नी है उनकी काफ़ी एडवेंचरस है। तो बेसिकली जो सिल्विया प्लैथ की पोइम्स हैं, आप उन्हें लिटरली, या अगर आप कहें ना कि वोकेबलरी के अकॉर्डिंगली लेके चलें और आप समझ पाएँ, तो दैट वुड बी इम्पॉसिबल। आपको ये इनका पता होना चाहिए कि एक औरत जिसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, 3 दफ़ा उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, और तीसरे सुसाइड में उनकी जान चली गई। ओवरऑल उनकी क्लिनिकली डिप्रेशन कैफियत, और उनकी ज़िंदगी और उनके एक्सपीरियंसेस, और उस दौर में जब उन्होंने लिखी औरत के साथ क्या सलूक अमेरिका में होता था। इसी तरह एडविन रिच की पोइट्री को भी अगर हम इंटर रिलेट करें तो हम समझ पाते हैं कि उस दौर में औरतों के क्या चैलेंजेस थे, फेमिनिस्ट काइंड ऑफ स्टफ।
इन सब पर्सपेक्टिव में जाकर, कॉन्टेक्स्ट में जाकर के ही देख सकते हैं। अगर मैं आपको ना बताता कि एरियल उनके घोड़े का नाम है, आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती कि एरियल क्या है, कहीं पे हॉर्स का वर्ड तो मेंशन ही नहीं है। सो दैट वाज ऑल टुडे, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।